हमने अपनी लाइफ में कभी वॉर देखा ही नहीं और हम देखना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? और उससे पूछो कि वॉर किस बला का नाम है। वो जो 9 स्ट्राइक्स हुई हैं, दैट इज नॉट द एंड। वॉर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें भी देखूंगा। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, मतलब वो जो 9 स्ट्राइक्स हुई हैं, दैट इज नॉट द एंड। और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने आर्टिलरी स्ट्राइक की जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 7 डेड हैं और 38 इंजर्ड हैं। और ये भी रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ने 15 मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। और पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि इंडिया ने लाहौर और कराची को ड्रोन के थ्रू टारगेट किया है। और ये बात तो इंडिया ने भी कंफर्म की है कि लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। और ये करना जरूरी भी था, क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ है, हो सकता है कि वो इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू ही हुआ हो, और इसलिए इन्हें न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी था। और गौर करने की बात तो ये है कि ये सब जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है। वॉर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और ये सब वॉर के आसपास भी नहीं है। और दोनों देशों में कितनी जानें गई, कितनी तबाही हुई और कितना डिस्टर्बेंस हुआ सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में। कई शहरों को ब्लैकआउट कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स बंद हैं और हमारे शहरों में मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें भी देखूंगा। हमारे शहरों को कंप्लीट डार्कनेस कर दिया गया है, और हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर एयर स्ट्राइक हुई तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी सीरियस बात है। जब हमारे बच्चे पूछते हैं कि हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बताएं। हमने अपनी लाइफ में कभी वॉर देखा ही नहीं और हम देखना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वॉर के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और फ़ायदा कुछ भी नहीं। आप लोगों में से जितने भी लोग हो, खास तौर पर मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, जो अपनी टीआरपी और व्यू के लिए इस वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वॉर्स कितने डिस्ट्रक्शंस लाते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसने वॉर को देखा हो और उससे पूछो कि वॉर किस बला का नाम है। आई होप कि माहौल और गंभीर ना हो, हमारे देश में शांति बनी रहे, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुद्दा कब गंभीर हो जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदल जाए। और मेरे भाई, ये किसी के हाथ में नहीं है कि वॉर अगर शुरू हो गया तो कब ख़त्म होगा। आप देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास जिन देशों में वॉर हो रहे हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और एक बात कि वॉर में कोई विनर नहीं होता, दोनों पार्टी के लिए वॉर का नतीजा ख़राब ही होता है। अगर वॉर्स में विनर्स होते और उसका नतीजा अच्छा होता, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर अफगानिस्तान से कभी वापस ना जाता। और ज़रा सोच के देखो कि आतंकवादी क्या चाहते हैं। वो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वॉर के जरिए या फिर कम्युनल दंगे फैलाकर। हम में से हर एक इंडियन का फर्ज है कि हम अपने देश को उन आतंकियों के झांसे में फंसने से रोकें। और मेरे दोस्त, अगर हम अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो युद्ध उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आंसर 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा।